चलिए इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 3rd सेंचुरी एडी रोम। एक नौजवान चोरी से एक जेल में घुसता है राजा के खिलाफ ताकि प्रेमियों की शादी कराई जा सके। वो जानता है कि वो मारा जाएगा, पर वो नहीं थमता। उसका नाम वैलेंटाइन। बट क्या कुछ ऐसा ही था? What if I told you that today's chocolates and roses were once whips and sacrifices? Bloody Valentine। वैलेंटाइन डे का ऐतिहासिक डार्क चेहरा जानने से पहले आई वॉन्ट टू फोकस ऑन सम न्यूज आर्टिकल्स। फरवरी 2011 गुजरात से एक न्यूज आती है कि एक 19 साल के लड़के ने खुद को लगा ली ड्यू टू रिजेक्शंस फेस्ड ऑन वैलेंटाइंस डे। फरवरी 2012 झारखंड से एक न्यूज आती है कि एक माइनर बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइंस डे पर कार दिलाने के लिए घर से 6 लाख रुपए चुरा लेता है। फरवरी 2013 एक 16 साल का बच्चा अपनी 13 साल की गर्लफ्रेंड को गोल्ड ज्वेलरी दिलाने के लिए घर से लाखों चुरा लेता है। फरवरी 2017 वेस्ट बंगाल से न्यूज आती है कि 16 साल के 2 छात्र सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके प्रेम को कोई स्वीकार करने वाला नहीं था और वो वैलेंटाइन डे पर शादी करना चाहते थे। फरवरी 2024 ऑन वी डे कपल डाइज बाय सुसाइड। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सेंट वैलेंटाइन या वैलेंटाइन डे का क्या दोष? दोष तो उन बच्चों का है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हो और आपकी गलतफहमी परत दर परत दूर की जाने वाली है। पर वैलेंटाइन डे का खोखलापन समझने से पहले इसकी वास्तविकता जान लेते हैं। उसके लिए आपको जानना होगा लुपरकेलिया को। चैप्टर 1 नंगे रोमन्स। लुपरकेलिया एक प्राचीन पेगन फेस्टिवल था जिसे हर साल 15 फरवरी को रोम में मनाया जाता था। ये एक रक्त से भरा, हिंसक और कामुकता से भरा उत्सव था जिसमें पशु बलि दी जाती थी और लड़के लड़कियों की रैंडम मैच मेकिंग होती थी। इस फेस्टिवल के प्रमाण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पाए गए हैं। नाउ लेट्स डाइव डीपर। रोमन कथा के अनुसार राजा अमूलियस अपने जुड़वा भतीजों रोमुलस और रेमस से भयभीत था। उसने आदेश दिया कि उन्हें टाइबर नदी में डुबा दिया जाए, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। एक दयालु सेवक उन मासूमों की हत्या नहीं कर सका। उसने उन्हें एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। नदी उन्हें एक अंजीर के पेड़ की जड़ों तक ले आई। उनकी कातर पुकार एक अनअपेक्षित रक्षक तक पहुंची, एक मादा भेड़िया। पैलेंटाइन हिल की तलहटी में, उसी भूमि के नीचे जहां एक दिन रोम खड़ा होगा। उस भेड़िए ने उन्हें अपनी गुफा में पाला और पोसा। वर्षों बाद वे दोनों बालक बलशाली और निर्भीक बन चुके थे। उन्होंने अपने निर्दयी चाचा को मार गिराया और फिर उस गुफा की खोज की जहां कभी उन्हें जीवन दान मिला था। इस स्थान को उन्होंने लुपरकल नाम दिया। माना जाता है कि लुपरकेलिया त्योहार उसी मादा भेड़िए के सम्मान और प्रजनन के देवता लुपरकस को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता था। इस अनुष्ठान को लुपरकल गुफा, पालाटाइन हिल और कोमेटियम में मनाया जाता था। इसकी शुरुआत नर बकरों की बलि, जो सेक्सुअलिटी का प्रतीक माने जाते थे, और एक कुत्ते की बलि से होती थी। ये बलिदान रोमन पुजारियों के एक समूह लुपरकी द्वारा संपन्न किया जाता था। आपको बता दूं कि लुपरकी का अर्थ होता है ब्रदर ऑफ वुल्फ, भेड़िए का भाई। इसके बाद 2 नंगे पुजारियों के माथे पर बलि के रक्त से चिन्ह बनाया जाता, जिसे दूध में भीगे ऊन से पूछ दिया जाता। और इस पूरे अनुष्ठान के दौरान लुपरकी जोर जोर से हंसते थे। बलिदान के दौरान एक भव्य भोज होता। फिर लुपरकी बलि चढ़ाए गए बकरों की खाल से बनी पट्टियां, ऑल्सो नोन एज फेब्रुआ, लेकर नग्न अवस्था में पालाटाइन हिल के चारों ओर दौड़ते। मार्ग में आने वाली महिलाओं को वो इन पट्टियों से कोड़े मारते, जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ने की मान्यता थी। यहाँ आपको जानना चाहिए कि इसी फेब्रुआ का संबंध फेब्रुअरी मंथ के नाम से है। फेब्रुआ का अर्थ फीस्ट ऑफ प्योरिफिकेशन भी होता है। मान्यता की हद का पता इन लाइन से चलता है। ना कोई जड़ी बूटी, ना प्रार्थनाएं, ना ही कोई जादू तुम्हें माँ बना सकता है। इसलिए धैर्य से रहो और उस हाथ के वारस हो जो संतान देने वाले हैं। एक और प्राचीन उत्सव जो लुपरकेलिया से जुड़ा है, उसे लवर्स लॉटरी नाम दिया गया था। यह त्योहार लुपरकेलिया की पूर्व संध्या यानी 14 फरवरी पर युवाओं द्वारा मनाया जाता था और इसे रोमन देवी यूनो फेब्रुआता के सम्मान में मनाया जाता था, जो महिलाओं, प्रेम विवाह और प्रजनन की देवी मानी जाती थी। इस अनुष्ठान में युवा लड़कियों के नाम कागज पर लिखकर जार्स में डाल दिए जाते थे। फिर एक किशोर लड़का एक नाम निकालता और वो लड़की उसकी साथी बन जाती। इसके बाद वो रोम भर में डांस, मौज मस्ती और एरोटिक गेम्स में भाग लेते। तो ये था लुपरकेलिया। लेकिन मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? वेट, सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल बस इतना याद रखो कि ये त्योहार किस डेट को मनाया जाता था। एंड यू माइट बी थिंकिंग, बट हाउ डिड वी गो फ्रॉम अ फेस्टिवल ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस एंड मैच मेकिंग टू अ सेलिब्रेशन ऑफ लव? होल्ड ऑन। चैप्टर 2 द लवली लवर। तो आपने भी सुना होगा कि सेंट वैलेंटाइन ने प्रेमियों के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था और इसलिए उनकी मैट्रिडम को मार्क करने वाली 14 फरवरी को हम प्रेम का त्योहार वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि सेंट वैलेंटाइन के अस्तित्व पर ही हिस्टोरियंस खुद
प्रश्न उठाते हैं। तो हिस्टोरियंस की छोड़िए, कैथोलिक चर्च को भी सेंट वैलेंटाइन के अस्तित्व पर शक है। ये बात ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया में आए इस वाक्य से साफ हो जाती है। उन्हें 1969 में जनरल रोमन कैलेंडर से हटा दिया गया था क्योंकि उनके बारे में विश्वसनीय जानकारी ही नहीं थी। कैथोलिक चर्च कम से कम 3 अलग अलग संतों को सेंट वैलेंटाइन या वैलेंटाइनस मानती है, लेकिन इनके बारे में कहानियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती। एक कथा कहती है कि वैलेंटाइन ने गुप्त रूप से शादियां करवाई, इसलिए नाराज होकर सम्राट क्लॉडियस II ने उन्हें मरवा दिया और इसी वजह से वे प्रेमियों के संत बने। और एक कहानी के अनुसार वैलेंटाइन ने ईसाइयों को रोमन जेल से भागने में मदद की। वहीं एक और प्रसिद्ध कथा बताती है कि कैद के दौरान वैलेंटाइन को जेलर की बेटी से प्यार हो गया। उनकी मुलाकातें होती रही और मौत से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा जिस पर साइन किया था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। यही वाक्य आज भी प्रेम पत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट वैलेंटाइन इज क्वेश्चनेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको लुपरकेलिया के बारे में क्यों बताया। अच्छा सवाल है। यही बात हमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तक लेकर आती है। चैप्टर 3 द कवर अप। आपको चैप्टर 1 में लुपरकेलिया के बारे में बताई गई सारी बातें याद है ना? क्या हो अगर मैं कहूँ कि लुपरकेलिया ही असल में आज का वैलेंटाइंस डे है? तो आप शायद ये कहना चाहेंगे कि एक पुराने फेस्टिवल और एक रोमांटिक डे को सिर्फ एक डेट से जोड़ना सही नहीं होगा। पर इस वीडियो के एंड तक जो सच्चाई आपके सामने आने वाली है वो आपके पूरे परसेप्शन को हिला देगी। तैयार हो? क्योंकि पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उस समय के चर्च हर त्योहार को ठीक वैसे ही खा जाते थे जैसे आज जीसस क्राइस्ट को योग मुद्रा में दिखाकर आपका ट्रेडिशन खाने की कोशिश हो रही है। अपनी किताब पॉपुलर एंटिक्विटीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जॉन बेंड ने इस सत्य को अच्छे से बताया। उन्होंने कहा, इस प्रकार जब पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार पेगन देशों में हुआ तो नए धर्मी सत्य के बल पर तो मान गए, लेकिन वे अपनी पुरानी अंधविश्वासी प्रथाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे इन्हें छोड़ने के बजाय इन अंधविश्वासों को अपने नए विश्वास में मिलाकर निभाने लगे। अब मैं जॉन के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहता हूँ जो क्लेवियस क्लेंडेरिया में लिखे हैं। फॉर ऑलमोस्ट एवरी पेगन सेरेमनी सम क्रिश्चियन राइट was introduced। याद है पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि कैसे लुपरकेलिया में रैंडम मैच मेकिंग होती थी। ऑब्जर्वेशंस ऑन द पॉपुलर एंटिक्विटीज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉल्यूम 1 पर ध्यान देते हैं। यहाँ वैलेंटाइन डे के विषय में लिखा है, 14 फरवरी की रात जब पूरी प्रकृति संगम की ओर बढ़ती है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में युवा एक प्राचीन खेल खेलते थे। लड़के लड़कियां इकट्ठे होते, नाम लिखते और लकी ड्रॉ से अपने वैलेंटाइन चुनते। इसके बाद धावते, नाच गाना और इश्क चलता। पर इससे ये एस्टेब्लिश नहीं होता कि लुपरकेलिया ही वैलेंटाइंस डे है, क्योंकि 2 अलग अलग फेस्टिवल्स में कस्टम्स सेम भी हो सकते हैं। अब देखो द एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना वॉल्यूम 24 क्या कहता है। 14 फरवरी को मनाया जाने वाला सेंट वैलेंटाइन डे एक ईसाई शहीद के नाम पर रखा गया, लेकिन इस दिन प्रेम के आदान प्रदान की परंपरा असल में रोमन त्योहार लुपरकेलिया से आई है। उस समय युवा लड़कियों के नाम एक बॉक्स में डालते थे और पुरुष उन्हें लकी ड्रॉ की तरह चुनते थे। कई सदियों तक और कुछ जगहों पर आज भी वैलेंटाइन ईव पर इसी पद्धति से लड़के लड़कियों के नाम निकाले जाते हैं। इवन चर्च ने इस रिवाज को बदलने के लिए अजीब अजीब हथकंडे भी अपनाए थे। जैसे द ओरिजिन्स ऑफ पॉपुलर सुपरस्टिशंस एंड कस्टम्स के अनुसार रोमन रीति रिवाजों को समाप्त करने के लिए 15 फरवरी को लड़कों द्वारा लड़कियों के नामों को खींचने की प्रथा को खत्म करने के लिए कुछ उत्साही पादरियों ने उस दिन संतों के नामों को लकी ड्रॉ में शामिल किया। सेंट फ्रांसिस डे सेल्स ने लड़कों को लड़कियों के नाम लिखने से मना किया और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने इसे बदलकर सेंट्स के नाम देने की प्रथा शुरू करी ताकि लोग उन सेंट्स की इज्जत करें। चलो अब आपके सभी डाउट दूर करने के लिए एक डेफिनेट एविडेंस देता हूँ। इन द बुक कस्टम्स एंड हॉलीडेज अराउंड द वर्ल्ड, ऑथर लाविनिया डॉबलर स्टेटेड 496 में पोप जेलेसियस ने 15 फरवरी को होने वाले लुपरकेलिया को बदलकर 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइंस डे बना दिया। क्या अब कोई संदेह बचा है? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, जिसने बदला जो बदला सो बदला, पर आज तो ये प्रेमियों का दिन है ना, क्या बुराई है इसमें? तो अब आते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 4 द गोल्ड डिगर। आज का वैलेंटाइंस डे सिर्फ प्रेम का प्रतीक है या एक $1 बिलियन इंडस्ट्री? हर साल दुनिया भर में $25 बिलियन सिर्फ इस एक दिन पर खर्चे जाते हैं। क्या प्रेम का मोल गुलदस्तों, चॉकलेट या डायमंड रिंग से लगाया जा सकता है? पर चलो, प्रेम के लिए धन खर्चना कौन सी बुरी बात है? तो अब सुनिए, वैलेंटाइन डे के दिन एक पर्टिकुलर चीज की सेल्स में भारी बढ़ोतरी होती है। एज पर न्यूज, ये वो समय है जब कॉन्डोम की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की जाती है। और ओयो रूम्स के तो कहने ही क्या यही बचा है प्रेम के नाम पर? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेम करना गलत है, पर क्या प्रेम का अर्थ वैलेंटाइन डे पर केमिस्ट और ओयो पर भीड़ लगाना है और इसके लिए माता पिता से पैसे चुराना, जिद करना और अगले साल नए वैलेंटाइन डे पर नया पार्टनर ढूंढ लेना और पूछना विल यू बी माय वैलेंटाइन? क्या ये 4 दिन का डेटिंग कल्चर प्रेम है?
आज का युवा प्रेम के अर्थ को भूल गया है। पहले प्रेम था त्याग, समर्पण और मर्यादा। आज प्रेम बन गया है एक ट्रेंड, एक फिजूल खर्च, एक सामाजिक दिखावा और शरीर की भूख। चैप्टर 5, द भारतीय विजन ऑफ लव, राम एंड सीता। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के सबसे पवित्र प्रेमी युगल का स्मरण हो आता है। श्री राम और माता सीता और उनका अमर प्रेम। पत्नी बिना झिझक के पति के साथ जंगल चल देती है। एक राजकुमारी जंगल के कांटे और कीड़ों के दंश झेलने को तैयार है। दूसरी ओर गर्लफ्रेंड्स आज बॉयफ्रेंड से नाता तोड़ देती हैं यदि वो वैसी सफलता नहीं पाते जैसी उन्होंने सोची थी। जब माता सीता को रावण हर लेता है तो राम बिना किसी सेना के जंगल छान डालते हैं। एक असंभव युद्ध को जीतकर माता को ले आते हैं। वहीं लड़के आज इजी नेक्स्ट ऑप्शन देखने लगते हैं। माता सीता लंका में हर कष्ट सहती है पर रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। पर पाश्चात्य कल्चर से प्रभावित बालिकाएं आज आईफोन के चक्कर में संबंध तोड़ देती हैं और इस सब में वो बच्चे पिसते हैं, माता पिता पिसते हैं, समाज पिसता है और अंततः राष्ट्र पिसता है। और ऐसे संबंधों को सेलिब्रेट करने वाले एक फेस्टिवल पर लोग नाज करते हैं, वो भी किस लिए? एक ऐसे दिन के लिए जिसका मूल इतिहास एक काल्पनिक क्रिश्चियन सेंट से होते हुए रोम में नंगे भागते और महिलाओं को फेब्रुआ से मारते हुए लोगों से है, उनके माथे पर लगे कुत्ते के रक्त से है। पिछले 20 सालों में भारत में वैलेंटाइंस डे की प्रथा बढ़ती गई है। परिणाम वेस्टर्न डेटिंग कल्चर, शीघ्र संबंध और भंग होती पारिवारिक संस्कृति। भारत का प्रेम राम सीता का प्रेम है, मीरा की भक्ति है, शिव पार्वती का समर्पण है। पर आज के युवा सोशल मीडिया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में अपनी संस्कृति भूल रहे हैं। भारत का प्रेम प्रेम के व्यापार से ऊंचा है। ये एक दिन का उत्सव नहीं, जीवन का नियम है। अपनी संस्कृति पहचानिए, असली प्रेम को समझिए और जो प्राकृतिक सत्य और पवित्रता है उसे अपनाइए। और हाँ, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।